हाँ, तो हम आ चुके हैं बायोलॉजी मस्ती के पास, जिसका कमेंट हमारे वीडियो पे सबसे ज्यादा आया था। और आइए देखते हैं और जानते हैं बच्चों से और सर से भी जानते हैं कि ये चांदमारी का सच में बेस्ट कोचिंग है। आइए सर से बात करते हैं और देखते हैं क्या कैसे है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डीएनए सर, और अभी मैं चांदमारी के मोतिहारी में बायोलॉजी मस्ती क्लासेस के नाम से एक क्लास रन करता हूँ। इससे पहले मैं कोटा में पढ़ाता था और कोटा के मोशन कोटा क्लासेस में मैं बैच लेता था। और यहाँ पे मैं लगभग 2023 से मैं मोतिहारी में हूँ और काफ़ी बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ और बच्चों से फीडबैक तो आप लिए ही हैं। सर आप चांदमारी के बेस्ट टीचर में आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चे सबसे ज्यादा आपको चाह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है सर? ये बच्चे हमें इतना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि ईमानदारी। मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ क्लास लेता हूँ, मैं ज़्यादा छुट्टी वगैरह नहीं करता हूँ और पूरा 100% सिलेबस पढ़ाते हैं। 11th का भी 100% सिलेबस और 12th का भी 100% सिलेबस पढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ किस किस टाइप का तैयारी होता है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको 11th 12th तो आप बोर्ड तो होगा ही होगा। बोर्ड के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो बायोलॉजिकल फील्ड से हो या बायोलॉजी फील्ड से हो, जैसे कि हो गया सर CUET हो गया, ICAR हो गया, BCSC हो गया, या फिर कह सकते हैं जो आपका नीट का एग्जाम हो गया, इन सभी चीजों का आप एग्जैक्टली प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से। सर आपको अभी चांदमारी के बेस्ट टीचर में मतलब जाना जा रहा है, बच्चे भी इतना आपको चाह रहे हैं, तो इस पद जो आपको मिला हुआ है चंद बच्चों के द्वारा, तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि बच्चे आप चाह रहे हैं, तो इसके पीछे मतलब इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? बच्चे पसंद करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ। और हमारे यहाँ आप देख ही सकते हैं बाकी कोचिंग की तुलना में कुछ ज्यादा रिजल्ट होता है। रीजन क्या है कि हम बाकी कोचिंग लोग की तुलना में या बाकी सर लोग सारे शिक्षक अच्छे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही बाकी कोई शिक्षक खराब है, लेकिन मैं जो सारे शिक्षक है उनके अलावा मेरे पास क्या है कि हम क्लासेस ज्यादा बंक मेरा नहीं होता है, मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, यहाँ तक कि संडे को भी क्लास लेता हूँ। और दूसरी बात क्या, मैं वही क्लास में कंटेंट डिलीवर करता हूँ बच्चों के सामने जो कोटा में पढ़ाई होता है, जिसको पढ़ने के लिए बच्चे लाखों रुपया पे करते हैं कोटा में जाकर। तो कोटा की पढ़ाई को एकदम कम फी में आपको मोतिहारी में मैंने लाने का काम किया है। यानी आपका कहना है कि कोटा में जो पढ़ाई होता है उसको बहुत कम फी में आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनने में आया था कि अब की बार सबसे हाईएस्ट आपके यहाँ से एक बच्चा लाया था। बिल्कुल। उसका नाम क्या पड़ेगा? आदित्य कुमार। सबसे पहले तो मैं सर ये जानना चाहूंगा कि जो आप रिजल्ट इतना ला रहे हैं, बिल्कुल, इसके पीछे बच्चे का क्या बोलते हैं, ईमानदारी है या कोई मतलब अब होता है ना कि फ्रॉडिंग कुछ करके ला देता है? ऐसा बात है तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षा है, क्या बोल, जो भी स्टूडेंट का जो सम्मान समारोह हुआ था, आप वहां से जाकर के आप वहां से क्लिप लेकर के देख सकते हैं। सारे जितने बैनर पे फोटो है, हर एक बच्चा हमारे यहाँ सम्मान समारोह में आए थे और बच्चों के सामने बुलाए थे सारे बच्चों को। और जो भी बच्चा था सब बच्चों के सामने आया, बताया कि हमने कैसा पढ़ा। तो आप रोल नंबर रोल कोड भी है, ये पहले वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा कि हमारे सम्मान समारोह में जो बच्चे आए थे वहां से आप उनसे देख, आप एक एक बच्चे का फोटो मैच कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप किसी बच्चा का पर्सनल डिटेल चाहिए कि सर ये बच्चा का आप डिटेल दीजिए, हम बिल्कुल आपको देंगे। आप उससे जाकर उसके घर पे भी बात कर सकते हैं कि यार वाकई में आप डीएनए सर से बायोलॉजी मस्ती में आपने बायोलॉजी की पढ़ाई की थी या नहीं। यस सर। आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? नारायण चौक पकड़िया। तो मतलब कि आप यहाँ पे 11 12 दोनों साथ किए हैं या सिर्फ 12 में? 11 12 दोनों। तो क्या रीजन क्या है कि आपने मतलब चांदमारी में इतने सारे बायोलॉजी के टीचर हैं फिर भी आपने इस सर को चुना? कोई तो कारण होगा। सर अच्छे पढ़ाते हैं और क्या बोला जाता है, पूरा सिलेबस भी खत्म करते हैं, इसलिए। सिलेबस खत्म हो जाता है? और साहब हाँ। अभी तक कितना चैप्टर पढ़ाई हुआ है? अभी तक 3 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। और मतलब कि आप इकोलॉजी पढ़ाई भी होता है या सिर्फ? इकोलॉजी भी पढ़ाई होता है। इकोलॉजी भी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाया? पढ़ाएंगे सर। अभी पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? गौरव कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरा का। तो मतलब कि आप यहाँ पे खुद से पढ़ने आए या आपके कोई सीनियर ने आपको गाइड किया कि नहीं सर के पास ही पढ़ना है? नहीं, हम खुद से आए हैं। दोनों मतलब कि सेशन एक? जी। तो अभी जो सर पढ़ाते हैं या समझ में आता है या नहीं आता है? समझ नहीं आता। याद होता है ना? याद होता है, क्लास में ही सर याद करा देते हैं, रूम का तो बात ही छोड़ गई। क्लास में सब याद हो जाता है। जी। तो अभी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाई हुआ है? अभी तक तो 3 चैप्टर पढ़ाई हुआ है और संडे के संडे इकोलॉजी पढ़ाई होता है। इकोलॉजी पढ़ाई होता है। तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल।
जैसे कि डीएनए जो होता है, जी तो डीएनए में कितने स्टैंड होते हैं? डीएनए में सर 4 स्टैंड होते हैं। वो तो नहीं होते हैं, डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं ना। अच्छा पड़ेगा, तो आप खड़े हो जाइएगा थोड़ा। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। क्लास में याद हो जाता है, अच्छा पढ़ाते हैं सब अदर टीचर से। सिलेबस सर का कंप्लीट होता है हर साल? अभी हम 12th में आए हैं, 11। नए 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 भी आए हैं। जी। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका क्या नाम हुआ? गुड़िया श्री, कहाँ के रहने वाले? आजाद में। तो यहाँ पे आपको कौन भेजे हैं पढ़ने के लिए? मेरे भैया भेजे। यहाँ से आपके भैया पढ़े हुए हैं? जी। लेकिन सब एक बराबर है नहीं। क्या हमें समझ में आता है या ऐसे ही? नहीं, सब समझ। हाँ उससे पूछे तब। फिर भी आपको कराते हैं यहाँ पे? जी सर। लेकिन कितना परसेंट पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर 1 तो पढ़ाई हुआ ही होगा, हाँ? उसमें से कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं। बता सकते हैं। अमीबा जो होता है, अमीबा पता है ना, जी पता है। उसमें क्या खंडन होता है? वो खंडन होता है, द्विखंडन होता है, क्या होता है? कौन? याद नहीं किया बस। अच्छा, कोई बात नहीं देखते हैं। भाई थोड़ा आप खड़े होइएगा। बोलिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मौसम जमाल, कहाँ के रहने वाले हैं? खैरवा। तो सर के पास आप खुद से पढ़ने आए हैं या आपका कोई सीनियर गाइड किया है? सीनियर गाइड भाई है। भाई यहाँ से पढ़े हुए हैं? जी। तो जो सर आपको मतलब पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है कि सर से अच्छा कोई जानमानी में पढ़ा सकता है या सिर्फ सर ही है जो पढ़ा सकता है? सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है चांदमारी में। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि पूरा साफ कॉन्फिडेंस के साथ गर्दा उड़ा देते हैं। और चांदमारी में ऐसा कोई है ये नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं मिला? नहीं मिलेगा। तो आप मतलब जो अभी नए नए बच्चे आने वाले हैं उनको क्या बोलिएगा? नए नए बच्चे आने वाले हैं, यही बोलेंगे कि कहीं पर नहीं जाए, डीएनए सर के पास कांटेक्ट करे और डीएनए सर के पास पढ़ने के लिए। चलिए बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? समृद्धि राज। थोड़ा जोर से बोलिए। समृद्धि राज। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अरे रुक जा। ध्यान से पढ़ाते हैं। सर के पास अभी आपके 11th 12th दोनों पढ़ी हुई है कि केवल 12th पढ़ने आई हूँ? 12th पढ़ने हैं। इसके पहले 11th कहाँ पढ़ी हुई थी? अदब्बा में पढ़ते थे, दूसरे कोचिंग। तो दूसरे कोचिंग में क्या वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा था या क्या रीजन था कि आप वहां से छोड़ के यहाँ पे आई? वहाँ पे टीचर्स चले गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम था तो क्लास यानी टीचर का इशू था। तो यहाँ पे आपको कैसा पढ़ाई लग रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो आपको सब समझ में आ रहा है? जी। अब की बार क्या सोचे? अब की बार जो सर का जो 98 का रिकॉर्ड है टूटेगा या उससे नीचे ही रह जाएगा? जी टूटेगा। टूटेगा। चलिए ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। तबस्सुम आरा। आप सर के पास 11th 12th दोनों पढ़ी हुई है कि केवल 11th पढ़ी? 11th 12th। 11th 12th दोनों पढ़ी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम इनकी पढ़ाई से 100% श्योर है। तो सर का जो पढ़ाने का लैंग्वेज है ये हार्ड है या ट्रिकली है या कोई मतलब अपने टाइप से सर बना के कुछ ऐसा पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को सबसे जल्दी आसानी होता है याद करने में? क्या है मतलब क्या है कि आप लोग को इतना अच्छा सर लगते हैं और चांदमारी के सबसे बेस्ट टीचर में सर आ रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाते हैं ताकि सबको समझ में आए। फास्ट नहीं पढ़ाते हैं और हर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, कोई भी फिगर गूगल या डायग्राम से नहीं लेते हैं, खुद सारा फिगर ड्रॉ करते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सिखाते हैं सर? यस, मतलब हर पेज में डायग्राम मिल ही जाता है। तो क्या सोच है अब की बार जो सर का रिकॉर्ड है 98 का वो टूटेगा या उससे अंदर ही रहना पड़ेगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस है फुल? यस। इनके लिए सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रज्ञा श्री। तो आपसे ये सवाल है कि सर कैसे पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाने का मतलब नीट लेवल पे वो पढ़ाते हैं, हर एक नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूरा क्लियरली बताते हैं। ये नहीं कि और टीचर की तरह डांट करके चुप करा के बैठाते हैं, वो कितना भी सवाल करे किसी भी टॉपिक से एकदम क्लियरली पढ़ाते हैं। सर के बारे में मैं अगर आपको बोलूं कि कुछ सर के बारे में आप बताइए, सर क्यों बेस्ट टीचर के श्रेणी में आ रहा है, तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों सर के पास पढ़े हैं और चंदमारी का और जितना भी टीचर है लोग का कोई मतलब इनका कंपेयर नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इनका स्पेलिंग कुछ भी गलत नहीं होता, फिगर भी अपने से बनाते हैं। टॉपिक इतना इजी रहता है कि मैं बायो पहले बहुत कमजोर था कि अब मेरा बहुत बेस्ट हो गया ऑल सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री फिजिक्स से सबसे अच्छा। यानी सर के कंपेयर में भी चंदमारी में कोई बायोलॉजी का टीचर नहीं। इनका कहना है कि चंदमारी में सबसे
इनका कहना ये है कि चंदमारी में बायोलॉजी का टीचर जितने भी है सर के कंपेयर में नहीं है। तो आप यहाँ पे 1% भी कंपेयर कोई नहीं कर सकता है इनका। क्या चंदमारी के एक मिनट आप फिर से एक मिनट ये बात बोलिए। चंदमारी के बेस्ट टीचर है डीएनए सर। चंदमारी में सबसे बेस्ट टीचर के रूप में आ रहे हैं डीएनए सर, और इनके यहाँ दिखाइए कितना भीड़ लगा है बच्चों का, और हर बैच में इतना ही बच्चा है सब इनके। नाम बताइए। गुड़िया शरीफ। तो आप सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, फिगर डायग्राम भी बनाते हैं। सर जो आपको पढ़ाते हो आपको 100% समझ में आता है? जी 100। आप सर के पास 11th पढ़ी हुई है, 12th या अभी जस्ट 12th में आई हुई? सिर्फ 12th पढ़े हैं। सिर्फ 12th में। इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? अदब्बे इंस्टीट्यूट में पढ़ते क्या? हैं। अदब्बे इंस्टीट्यूट। तो आप वहां से छोड़ के सर के पास आई हुए, कुछ तो रीजन होगा ना? सर वहाँ सर का इशू था, सर नहीं रहा। टीचर इशू था वहां पे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? इजी है, तो शायद हमको लगता है कि आप बता देंगी। तो सबसे पहले आप बताइए कि सेल पढ़ी हुई हैं आप? व्हाट इज सेल? सर हिंदी में बता। हिंदी में ही। कुछ का शरीरों का सबसे इकाई अंग होता है। क्या? शरीरों का सबसे इकाई अंग होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इकाई अंग। ऐसे बोलिएगा तो सही रहेगा। कुछ ठीक है, ये हेजिटेट हो रही हैं, इनको याद है। ठीक है, बैठिए, इनके लिए क्लैपिंग किया जाए। तुम अपना नाम बताओ। मिस्टर गोविंद यादव। ओ माय गॉड, मिस्टर लगा के बोल रहा है, यानी टैलेंट है बच्चे में। तो सर के ऊपर क्या बोलना चाहोगे तुम? सर को बताना चाहते हैं कि यहाँ ये बायोलॉजी मस्ती क्लास नाम से चलता है, जिनका डायरेक्टर मिस्टर डीएनए सर हैं, जो बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बस सर किस चीज का तैयारी कराते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो बिहार बोर्ड और यहाँ पर और कॉन्फिडेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। कंपटीशन में आप क्या कुछ नाम बताओ। इसे नीट हो गया, नीट के यहाँ से मतलब बहुत सारा बच्चे हो गया, बीसीसी हो गया, बहुत सारा है जो कि सर कराते हैं। यहाँ से उसी सिलेबस से निकल जाता है। मतलब उसी सिलेबस से निकल जाता है, मतलब 12th के पढ़ाई से ही निकल जाता है। उससे बेस्ट पढ़ाते हैं तो निकल जाता है। यानी अभी सर को मतलब कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, सर का सबसे ज्यादा कमेंट आया बायोलॉजी के बेस्ट टीचर के रूप में। तो उसके ऊपर तुम क्या बोलना चाहोगे? सर चंदमारी के बेस्ट टीचर हो गए हैं, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इसके पीछे आपकी बस पीछे इसके सर बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए हैं, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, तभी पूरा तैयारी अच्छे बने हुए हैं। इस बार क्या सोचे तुम लोग का कि इस बार 98 का रिकॉर्ड तोड़ना है कि उसके अंदर ही सिमट जाना? नहीं, अब की बार तो 98 आया था, इसका प्रयास करेंगे उनके 98 का रिकॉर्ड टूट जाए। बहुत अच्छा, इनके लिए क्लैपिंग किया जाए।